माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली और नए वर्ष के बाद ये पहला एपिसोड है। आशा करता हूँ कि ये साल भी आपके लिए अद्भुत रहेगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये अद्भुत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वाकई में ये अद्भुत होता क्या है। लोगों ने संकल्प किए होंगे और कई लोगों ने रिफ्लेक्शन भी किया होगा कि पिछला जो साल है वो उनका कैसे बीता। मेरी फैमिली की बात करें, उनको भी मैंने बोला कि क्या आपने कोई संकल्प बनाया है, तो मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने संकल्प बनाया। ये वीडियो आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। हमने सुना है कि कई लोग नए साल में कुछ न कुछ संकल्प जरूर लेते हैं। मैंने भी संकल्प लिया है। मैंने नए साल में संकल्प लिया है कि मैं हर रोज 5 बार सूर्य नमस्कार करूंगी। और एक संकल्प मैंने लिया है, हमारे लिए अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छी किताबें पढ़ने से हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो मैंने नए साल में यह संकल्प लिया है कि कोई अच्छी किताब हो जिसके कम से कम 5 पेज मैं हर रोज पढ़ूंगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि हमारे लिए एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सोशल मीडिया है या मोबाइल है उससे जितना भी दूर रहेंगे, जितना उसका कम इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात कहलाएगी। तो यह भी मैंने संकल्प लिया है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं सोशल मीडिया का या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इस नए साल में संकल्प लेती हूँ कि हर रोज 5 सूर्य नमस्कार करूँगी और 5 ओमकार भी करूँगी। उसी तरह मैंने भी संकल्प बनाए हैं। मेरे संकल्पों की आप बात करें, लोग मेरे साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरी बातें लोग सुनते हैं और मेरी लाइफ में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इसलिए लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या संकल्प लिया है। तो मेरे संकल्पों की बात करें तो ऐसा कहिए कि मैंने ये संकल्प लिया है कि ज़्यादा संकल्प मुझे नहीं लेने। ये बहुत अजीब है ना, क्योंकि मैं मेडिटेशन हर रोज़ करता हूँ, बस मुझे ये कंटिन्यू करना है और उसका मैं टाइम डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से करता हूँ। इसलिए कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा करो और कभी कभी मिनिमम 10 से 15 मिनट करो। और दूसरा जो संकल्प है वो हर रोज़ अराउंड 15 to 20 मिनट्स मैं फिज़िकल एक्सरसाइज करूँ। बस यही मेरे सिंपल प्रोसेसेस हैं। और इसके अलावा पहले मैं भी बहुत सारे संकल्प बनाता था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे लिए इस साल में इतना प्रोग्रेस करना आवश्यक है, फाइनेंशियली प्लानिंग करता था। लेकिन नहीं, अभी मैं ये सब नहीं करता। आप ज़रूर करिए, आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करता, लेकिन क्यों मैं ऐसा करता हूँ और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, थियरी क्या है, वो मैं ज़रूर आपको इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा। बेहद शॉर्ट वीडियो होगा, ये बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसलिए आप हुक्ड अप रहिए, आप इसको वीडियो को देखिए। और मेडिटेशन की भी बात करें तो मैंने मेडिटेशन के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, अभी मैंने जॉय पैक अद्भुत बनाया है, वो देखिए। फिर ब्रेथ निर्वाणा पैक है, फिर फ्लूट मेडिटेशन है, ब्रीदिंग मेडिटेशन है, अलग अलग मेडिटेशन है, वो आप सब करते रहिए। म्यूजिक मेडिटेशन है, वो भी आप कर सकते हो। और आज हम बहुत सिंपल मेडिटेशन करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी हॉलीडे मूड में हो और कई बार हमारा हॉलीडे ख़त्म होता है तो हमें लगता है अरे हमको अभी वापस यही काम करने पड़ेंगे, ऑफिस जाना पड़ेगा, या तो जो बहनें होती है वो सोचेंगी अभी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा या वापस रसोई घर में काम करना पड़ेगा। इसलिए आज का एपिसोड भी कुछ लोग सोचते होंगे वापस यही मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो सिर्फ 5 मिनट ही हम करेंगे, इसलिए कृपया इसको मिस मत कीजिए। सिर्फ 5 मिनट का म्यूज़िक मेडिटेशन होगा। एक म्यूज़िक मैं सॉफ्ट म्यूज़िक बजाऊंगा, वो आप आंखें बंद करके सिर्फ उस म्यूज़िक पे फोकस करना। ये हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट होगा वो है ये।
मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, ये हमने मेडिटेशन किया उसके पहले, कि मैंने ये संकल्प बनाया है कि मैं ज़्यादा संकल्प नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ की जो फिलॉसफी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है। जैसे जैसे मेरा भी ग्रोथ होता है, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जैसे जैसे होता है, तो मेरी जो थिंकिंग है, माइंडसेट है, वो भी बदलती जाती है। तो इस बार मैंने यही सोचा कि कौन सा मैं क्या करूं, एक साल में ऐसा मैं क्या करूंगा कि मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा हो। तो मुझे ऐसा कोई आंसर तो मिला ही नहीं, सिर्फ एक ही आंसर मिला हर चीज़ का, कि मेरा जो माइंड है, मेरे माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर माइंड पे कंट्रोल होगा तो वाकई में जो हमारी खुशी है, जो हमारे छोटी छोटी चीज़ों में जो हमको रियल में आनंद आता है, या तो फिर जितना गुस्सा आता है, या तो अहंकार आता है, जो भी निगेटिव चीज़ें आती हैं वो मन की वजह से ही होती है। अगर किसी को बोले कि ये इंसान अचानक खुश कैसे हो गया, तो ऐसा बोल सकते हैं, क्या वो इंसान खुश हुआ या उसका मन खुश हुआ। अगर फ़ोन आया, आपके मित्र ने फ़ोन किया और आपके अंदर खुशी आ गई, और कुछ ही वक्त के बाद एक और फ़ोन आया और किसी ने आपको फ़ोन किया जो आपको पसंद नहीं है और आप गुस्से हो गए, तो फिर वो भी क्या आप गुस्से हुए कि आपका मन गुस्से हुआ। सब चीज़ें हैं एक तरह से मन से ही संबंधित है। तो अगर हम हमारा जो मन है उसको वश में करने का प्रयत्न करेंगे, बहुत मुश्किल है ये। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा था। अर्जुन ने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं भी मानता हूँ। कृष्ण भगवान ने ये शब्द बोले थे कि मैं भी मानता हूँ कि ये मन है बहुत मुश्किल है, और उन्होंने उसके सॉल्यूशन बताए थे कि अभ्यास और वैराग्य, ये कृष्ण भगवान ने बताए थे। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि मन के बारे में मैंने बहुत उसको समझने में, उसको काबू करने में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो मन है उसका मैं एक छोटा सा फ्रैक्शन ही समझ पाया हूँ। ये स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने इतने घंटों मेडिटेशन की और जिनको ध्यान गुरु भी कहा जाता है। इसलिए तो फिर मन को कंट्रोल करने से क्या फ़ायदा होगा और कैसे कंट्रोल करेंगे। शायद मेडिटेशन की बात करें, मैंने आपको मेडिटेशन अलग अलग तरह से सिखाया है। मैं खुद भी मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को अगर बोला जाए कि आप बैठ जाओ, आंखें बंद करो और मेडिटेशन करो, शायद अभी उन्होंने शुरुआत की है, और मैं यही बोलूँगा कि कुछ 5 से 10 मिनट आप हर रोज़ कीजिए, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव्स कौन से? अपने आप को खुश करना, अपना जो मन है उसको स्वस्थ रखना, निर्मल रखना। कैसे करोगे? कि हमारे अंदर काइंडनेस, कंपैशन, प्रेम, करुणा, सेवा, अगर ये सब हमारे जीवन में हम इन क्वालिटीज़ को लाते हैं, तो भी हमारा जो मन है वो धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। ये इसका दूसरा ऑप्शन है। अगर कोई इंसान है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि भगवान है, चलिए हम एज्यूम करते हैं कि शंकर भगवान है, वो यहाँ पे सिर्फ सिंहासन पे बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, और 2 लोग हैं। एक इंसान है, दोनों के हाथ में दूध का प्याला है। वो सोच रहे हैं सोमवार का दिन है तो शंकर भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे जाके वो दूध का प्याला चढ़ाएंगे, और ये सब बात शंकर भगवान देख रहे हैं। एक जो इंसान है वो जाता है और वहाँ पे देखता है कि एक गरीब इंसान है, वो भीख मांग रहा होता है। लेकिन एक इंसान है, वो जाता है, शंकर भगवान से प्रार्थना करता है और मंत्र बोलता है। बहुत अलग अलग मंत्र आते हैं, उसको महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम नमः शिवाय, ऐसे मंत्र बोलता है और वापस आता है, और उसे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही वो फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये सब भगवान देख रहे थे। और उसके बाद एक दूसरा इंसान जाता है, और वो जब मंदिर में जा रहा होता है तो देखता है ये गरीब इंसान है और उसका जो बेटा है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो रो रहा है। तो वो सोचता है
कि ये जो दूध का जो प्याला है वो मैं शंकर भगवान को नहीं चढ़ाता, ये दूध का प्याला मैं इस छोटे बच्चे को देता हूँ। तो क्या लगता है आपको? आप खुद अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि ये जो शंकर भगवान थे उनको क्या अच्छा लगेगा, उनको किसकी सेवा भावना, किसका जो कार्यशैली है वो पसंद आएगी। ये बात आप सोचिए। और ये जो खुशी जो उस इंसान को होगी उससे ज़्यादा खुशी आपको धीरे धीरे होने लगेगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो सेवा करते हैं, सुबह को उठ के मंदिर में नहीं जाते लेकिन मंदिर की सफाई करते हैं, या तो फिर जो गरीब लोग हैं उनकी भी सेवा करते हैं, उनको मदद करते हैं। कुछ लोग मदद करते हैं, हमको पता नहीं होता। बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं वो पार्किंग में लोगों की सेवा करते हैं। तो ये सब जो क्वालिटीज़ है, लोगों के साथ अच्छी तरह बात करना, ये भी एक सेवा है। आजकल हमने देखा है कि लोगों का माइंड डिस्टर्ब रहता है, इसलिए कंटिन्यूअसली अजीबोगरीब बात करते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन किसी से अच्छी तरह बात करो, पॉजिटिवली बात करो। बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको अभी बहुत सारे लिमिटेशंस है, फिजिकल, मेंटल, अगर उनको आप कुछ समय दे सकते हो। अपने बच्चे हैं, बच्चों के साथ बैठकर कुछ आप बातें करो। तो मेरे हिसाब से ये भी एक मेडिटेशन है। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो मेरा वीडियो है उसमें मेरा फोकस सिर्फ मेडिटेशन सिखाना नहीं है। मेरा फोकस सिंपल है कि हमारा जो जीवन है उसको बेहतर बनाना, बस यही मेरा फोकस है। अगर आप अच्छा काम करते हो, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता जीवन में लाते हो, कंपैशन रखते हो, अच्छी तरह से किसी से बात करते हो, तो यही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। बस आपका जो गोल है वो एक ही होना चाहिए कि आपका जो मन है धीरे 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 उसकी जो प्रकृति है वो शांत हो जानी चाहिए। बस यही आप संकल्प बनाए रखिए और ये जो मैंने आपको बातें कही उसके बारे में आप गौर कीजिए। एक और क्वालिटी है, एक और चीज़ है जो अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ और मुझे इससे बहुत लाभ होता है, और अगर आप भी आपके जीवन में इसे उतारोगे तो आपको भी बहुत लाभ होगा, वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग यानी क्या होता है? अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ लोग सब टास्क लिखते हैं, फिर कौन से टास्क कंप्लीट हुए नहीं हुए ऐसे प्लानिंग बनाते हैं। काम अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया है या उसको कैरी फॉरवर्ड किया तो वो प्लान बनाते हैं। मैं कैसे करता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको सजेशन दूंगा कि आप करिए। तो और कई बार मैं क्या करता हूँ कि लोग सब होते हैं तो भी ये डायरी में हमेशा अपने पास रखता हूँ। टीवी चल रही होती है तो भी अगर मुझे टीवी में मज़ा नहीं आता तो कभी कभी मैं ये ओपन कर देता हूँ और कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ। तो लोग समझते हैं ये क्या कर रहा है, लेकिन मैं ये जो राज है वो आपके सामने अभी खोलता हूँ। तो ये देखिए, अगर ये जो डायरी है तो अभी आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे लिखा है अक्टूबर 2022। उसमें मैंने 5 कॉलम तकरीबन बनाए हैं। उसमें लिखा है कि कंप्लीट दिस बुक, एक बुक है उसका नाम लिखा है मैंने, नो सेल्फ नो प्रॉब्लम। फिर वो किताब कंप्लीट करने के बाद उसका एक वीडियो बनाने का है और लोगों को उसके बारे में समझाना है। ये मेरा अक्टूबर का 2nd टास्क था। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के 2 वीडियो बनाने हैं। एक मैंने बना दिया और एक आज बना रहा हूँ। और आखिरी ये बहुत अद्भुत चीज़ है, एक्सप्लोर टाइची। ये टाइची एक विद्या है जो मैं सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये अक्टूबर के टास्क थे और अक्टूबर के अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये भी आप देख सकते हो। ये कुछ मैं पढ़ लेता हूँ कि मेरे को 4 स्क्रिप्ट बनानी है कोई, फिर इसके बारे में एक वीडियो बनाना है, फिर मैंने एक चीज़ लिखी थी कि ये जो किताब ख़त्म होगी फिर मैं घर पे सबको पार्टी दूंगा कि ये किताब मैंने पढ़ ली है और ये पार्टी देने से दूसरों को भी उत्साह मिलेगा। ये सब अक्टूबर के टास्क है मेरे। और फिर ये वीकली टास्क भी लिखे है कि अक्टूबर के अंदर ये 3rd वीक है, ये 4th वीक है। ये आप देखोगे तो वीकली टास्क भी मैं लिख देता हूँ कि इसमें एक संडे माइंडफुलनेस का वीडियो बनाना था, ये किताब ख़त्म करनी थी और इसमें रिव्यू बनाना था। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि ये देखो, ये टास्क मैंने बहुत सिंपल रखे, बहुत बड़े बड़े टास्क नहीं लिखे, बड़ी बड़ी जो हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे ऐसा नहीं रखा। और मैंने बहुत सिंपल रखा है। इसके अंदर मैंने ज़्यादा प्लानिंग नहीं बनाया। तो जैसे ये अक्टूबर का बनाया है
वैसे आप 1 ईयर का बना सकते हो कि 5 आइटम आप लिख दो, बस 4 या 5। फिर 6 मंथ का बनाओ कि नेक्स्ट 6 मंथ में आप क्या करोगे, और फिर 3 मंथ का, और फिर एवरी मंथ का ये। और फिर हर रोज़ मैं सुबह को उठ के जो भी मेरे दिमाग में आता है कि आज कौन से काम करने के, वो मैं लिख देता हूँ। या तो फिर रात को जब सोते टाइम सिर्फ पढ़ लेता हूँ और कोई चीज़ मैंने की हो वो मैं लिख देता हूँ। जैसे 16 अक्टूबर को मैं लिख रहा हूँ कि मैंने 20 मिनट मेडिटेशन किया, 20 मिनट एक्सरसाइज किया, ये 16 अक्टूबर का है। फिर उसमें मैंने ग्रैटिट्यूड रिव्यूज़ मैंने लिखा है कि मैं अच्छे वीडियो देख के लोगों को अप्रिशिएट करूँगा, उसको अच्छे रिव्यू दूंगा। ये सब मैंने 16 अक्टूबर को लिखा है। और उसके साथ आप देखोगे कि ये तो कुछ और फिलॉसफी आ गई है, तो आप बोलेगे ये आपने क्या लिखा है। तो मेरे मन में जो भी विचार आते हैं, कोई अच्छा आइडिया आता है तो फिर मैं ये लिख लेता हूँ। क्योंकि जब संडे को मेरे को आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो मैं देखता हूँ कि अरे ये आइडिया मेरे को आया था। इसलिए लोग टीवी देखते हैं और मुझे टीवी में मज़ा नहीं आता, तो मैं आराम से किताब लिखता हूँ। और कुछ ड्राइंग भी की है मैंने, देखिए यहाँ पे, बस फ्रेश होने के लिए मैं कोई ड्राइंग कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ ये कोई एक और चीज़ है जो आप देख सकते हो, थर्मोमीटर। तो आपने सुना होगा कि थर्मोमीटर होता है जिससे बुखार मेजर किया जाता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेंटल थर्मोमीटर। आप बोले कि ये मेंटल थर्मोमीटर क्या होता है, और इसमें 3 मैंने टैग रखे हैं। देखो, एक काम, फिर दूसरा स्ट्रेस्ड, और तीसरा डिवाइन। ये आप स्टार देख सकते हो। तो फिर मैंने 5-5 स्टार दिए। तो मैंने दिन के अंत में मैंने 5 में से कामनेस, यानी 18 अक्टूबर को मैंने 4 स्टार दिए। तो मुझे पता चला कि 18 अक्टूबर थी, उसमें पूरी तरह से मेरा मन काफ़ी हद तक शांत रहा, काम रहा, ठंडा रहा। और स्ट्रेस, मेरे को स्ट्रेस कितना था, तो यहाँ पे मैंने 3 स्टार दे दिए, यानी मैं काफ़ी स्ट्रेस में था, इस पे मुझे काम करने की आवश्यकता है। और तीसरा था डिवाइन यानी आध्यात्मिक, यानी हाई लेवल पे मैं कितने वक्त पहुँच गया था, तो उसमें 2 स्टार दिए। ऐसे मेंटल थर्मोमीटर मैंने एक बनाया है अलग अलग दिन के। देखो, 19 अक्टूबर का, 20 अक्टूबर का। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ कभी भूल जाता हूँ, तो अपने आप से मैं ज़्यादा संघर्ष नहीं करता। ठीक है, भूल गया तो कोई बात नहीं, अभी कल बनाऊंगा, इस तरह का ही मेरा थिंकिंग होता है। और साथ में वो भी लिख देता हूँ कि कौन से क्रिटिकल टास्क है। सपोज के कोई बिल भरना है, उसकी आखिरी दिन है, तो फिर स्टार कर देता हूँ, तो पता चलता है। और उसके साथ साथ ये लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, नो सेल्फ नो प्रॉब्लम, उसके 10 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और एक और अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं वीडियोस आप सबके लिए बनाता हूँ, तो एक वीडियो मैं टीनेजर्स, जो युवान लोग हैं, उनके लिए बताऊँगा। तो मेरे दिमाग में जो भी आइडिया है, ये मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जो भी आइडियाज़ आई वो मैंने सिर्फ लिख दिए यहाँ पे। फिर जब वक्त मिलेगा उसके बारे में और रिसर्च करूँगा और फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। और एक और चीज़ देखिए, मेरे मन में कोई अच्छे विचार आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स बना के ये सब लिख दिए। अभी जब मुझे मौका मिलेगा इसको मैं स्टडी करूँगा, जो पॉइंट रेलेवेंट हैं, जो पॉइंट मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है, तो फिर मैं वो भी करूँगा। तो ये जो बुक है वो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट बुक है। और ये सब जो आइडियाज़ हैं, ये जो आइडियाज़ मैंने आपको बताया कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लिख देता हूँ। तो कोई आइडिया, सपोज कि मैं ट्रेन में होता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ और आते हैं, तो मैं अपने मोबाइल में भी लिख देता हूँ, फिर इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो कुछ वक्त के बाद काम के नहीं होते, लेकिन कुछ आइडियाज़ वाकई में काम के होते हैं। मैंने एक पूरी किताब लिखी थी, द परफेक्ट साधु, वो भी मैंने ऐसे आइडियाज़ आते गए, मैं लिखते गया। और ये जो पॉइंट्स हैं वो भी अगर हो सकता है कि मेरे अंदर और उसकी क्लैरिटी आएगी, तो वो भी मैं फ्यूचर में बुक बना सकता हूँ, अच्छे वीडियोस बना सकता हूँ। तो ये जो मैंने जर्नलिंग के बारे में आज आपसे शेयर किया, तो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने नए वर्ष के बारे में बात की, कैसे हमको हमारे संकल्प बनाने हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमने मेडिटेशन किया, और साथ में जर्नलिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो अभी हम हमारा जो मंगल मैत्री है वो करके जो हमारा आज का सेशन पूर्ण करेंगे। तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे,
जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो